नमस्कार। हम डिस्कस कर रहे थे स्टोर कीपर का पेपर। इसका पोस्ट कोड था 756। इसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस किए थे और HPGK का पोर्शन कवर कर लिया था। तो पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पार्ट 1 आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 जो है वो है PPP स्टैंड फॉर। तो देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसको कहते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। दूसरा ऑप्शन होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। परचेजिंग पावर पैरिटी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है व्हेन नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट इट इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है नेशनल इनकम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड इन 2015 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, ये जो योजना आयोग है इसको नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस किया गया है 2015 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है ग्रोथ हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इक्वलिटी हो गया, ये कौन सा 5 ईयर प्लान में के उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव थे। तो ये 9th 5 ईयर प्लान के उद्देश्य थे। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 है, जो कि यहाँ पर जब फोटो खींचा गया था तो धूप यहाँ पर पड़ी थी, जो कि अब नहीं पढ़ा जा रहा है। काफ़ी कोशिश की मैंने, उस क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ पाया। आप ऐसा कीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 66 है मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो मिड डे मील 1995 में लॉन्च हुई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। ये मिल्क से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है नाबार्ड किससे संबंध रखता है। तो नाबार्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से संबंध रखता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको RBI कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। तो इनमें से एक तो कॉरपोरेशन टैक्स हो गया और एक तो प्रोफेशन टैक्स हो गया। ये दोनों ही डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन डी इसका बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है इंडिया इज आ। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन। तो भारत का जो संविधान था इसके द्वारा राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वॉज क्रिएटेड इन। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 1966 में क्रिएट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74 है सिविल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है उसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वॉज सेटअप इन विच ईयर। तो राष्ट्रीय नाट्यशाला की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है प्रोजेक्ट एरो इज एन इनिशिएटिव इन सर्विस क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ विच डिपार्टमेंट। तो प्रोजेक्ट एरो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से संबंध है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है मिस्र धातु निगम लिमिटेड इज लोकेटेड एट। तो मिस्र धातु निगम लिमिटेड जो है वो स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज एन। तो ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 भी यहाँ पर देखिए पढ़ने नहीं आ रहा है, परंतु इसका सही आंसर थोड़ा मैंने कोशिश की थी पढ़ने की, तो इसका सही आंसर IRDAI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 जो है वो है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मिनिमम एट। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होती है। ये क्वेश्चन देखो कहाँ पर पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो लास्ट टाइम हमने पेपर डिस्कस किया था जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का, शायद उसमें पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इक्वेटर। इक्वेटर में ये मिनिमम होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 विद राइज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये डिक्रीज हो जाती है विस्कोसिटी किसी लिक्विड की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इनमें से
कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ऑल ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है विच इज़ यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर होता है, दूरी पर होता है, उसको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी टेलीस्कोप जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है विच लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्टिंग हाइपर मेट्रोपिया या फिर हाइपर मायोपिया। तो इसके लिए जो लेंस यूज होता है वो कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। देखिए ये जो लेंस का क्वेश्चन है ये शायद हमने तहसीलदार के पेपर में डिस्कस किया था, उसमें शायद हमने मायोपिया डिस्कस किया था, यहाँ पर हाइपर मायोपिया है। ठीक है, तो इस तरह के पेपर भी हम डिस्कस करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के पेपर जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो भी मिलती रहे। टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, रबड़ क्या है? रबड़ एक इंसुलेटर है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है विच प्रोसेस इज यूज्ड इन एटम बॉम्ब। तो एटम बॉम्ब में जो प्रोसेस यूज होती है वो होती है ऑप्शन बी न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन इसमें यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है विच एसिड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक। तो ह्यूमन का जो स्टमक होता है उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर द वोटर इंक। जो जब वोट देने आप जाते हैं तो आपकी उंगली पर एक इंक लगाया जाता है, वो कौन सा इंक होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट वो इंक होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सिल्वर नाइट्रेट वो इंक होती है जो उंगली पर लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 है विच इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक मेटल। तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजिक मेटल है? ऑप्शन ए कॉपर इज अ स्ट्रेटेजिक मेटल। क्वेश्चन नंबर 93 है विच इज़ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स इनमें से कौन सा है? सनलाइट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 94 है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। जो गोबर गैस होती है मीथेन उसका मुख्य घटक होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पर भी वो धूप का ही फैक्टर है सेम। तो व्हाट इज रस्टिंग, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जंग लगना क्या होता है? तो जंग लगना होता है करोजन ऑफ आयरन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 96 है डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर है वाटर इज मैक्सिमम एट। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज। प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होती है उससे क्वाशियोरकार होता है जो यहाँ से काउज होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है परनिकियस एनीमिया इज कॉज। तो एनीमिया सिंपली आप ये समझिएगा कि एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस स्नेक इज। तो सी स्नेक इज मोस्ट पॉइजनस स्नेक। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है कौन सा? लीवर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है विच इंडियन स्टेट इज इन द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के वेस्ट में पंजाब आता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है द लार्जेस्ट लेसर हिमालय रेंज इज। तो लार्जेस्ट जो लेसर हिमालय है वो धौलाधार रेंज है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 पर, क्योंकि इससे पहले HPGK था जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। तो पार्ट HPGK को हम यहाँ पर फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए कि रिसेंटली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको दर्ज किया गया है? तो जयपुर को दर्ज किया गया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 122 है विच Indian celebrity was at the top spot in the latest brand valuation study by Duff and Phelps। तो विराट कोहली। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है वहीदा रहमान। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 है हाल ही में दिवंगत प्रणब कुमार गोगोई किस क्षेत्र से सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो ये असम से थे और ये पॉलिटिक्स से संबंध रखते थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 है विच बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन नेम्ड एज द सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर बाय द बैंकर मैगजीन। तो ये किस बैंकर को कहा गया है? बैंक नहीं, यहाँ पर बैंकर है, वही सनलाइट इफेक्ट है यहाँ पर भी। तो शक्तिकांत दास को कहा गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है
What is the maximum insurance provided for bank deposit as per the latest Union Budget 2020-2021? नवीनतम केंद्रीय बजट 2020-21 द्वारा बैंक डिपॉजिट पर कितना अधिकतम बीमा प्रदान किया जाता है? तो ये 5 लाख किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 है, इन विच इंडियन सिटी द इंडियन नेवी कंडक्टेड इट्स कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज मतला अभियान रिसेंटली? तो मतला अभियान कोलकाता ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 128 है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 विच स्टेट हैज़ द चीपेस्ट वेजिटेरियन थाली? आई थिंक ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में, या तो सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया होगा या तो उसके बाद जो जूनियर ऑडिटर का हुआ था उसमें पूछा गया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, परंतु ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। झारखंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 है, विच ग्लोबल टेक फर्म हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन तांगी विच फोकसेज ऑन क्रिएटिविटी? तो ये तांगी एप्लीकेशन गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130, विच हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 30 थिंक टैंक्स ग्लोबली एज पर रिसेंट रिपोर्ट? तो इसमें जो है नाम दिया गया है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 है, व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनेबल पीपल असेस द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन? तो ये एप्लीकेशन आरोग्य सेतु आपको पता है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 है, गीता रामजी एन इंडियन ओरिजिन साउथ अफ्रीकन हु रिसेंटली पास्ड अवे आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग कोरोना वायरस विच वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? तो देखो गीता रामजी जो है एक इंडियन ओरिजिन साउथ अफ्रीकन है, ये कोरोना वायरस के कॉन्टैक्ट में आई और इनकी जो थी वो डेथ हो गई। तो ये क्या थी? ये एक वायरोलॉजिस्ट थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और रीजनिंग और हिंदी का सेक्शन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगर इसके बाद टाइम रहता है तो सेक्शन डिस्कस किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक। अगर जब भी नेक्स्ट पार्ट आएगा, कोई भी और पेपर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।